कंवारी बेटी बनी माँ। पूजा सतीश नाम के लड़के से बहुत प्यार करती थी। पता नहीं सतीश ने पूजा पर ऐसा कौन सा जादू किया था जो पूजा सतीश के बिना रह नहीं पाती थी। पूजा के बदले मिजाज अब घर वालों को भी पसंद नहीं आते, क्योंकि पूजा हर समय फ़ोन पर रहती या घर से बाहर। ऐसे ही एक दिन पूजा रात के 11 बजे सतीश से मिलकर घर आती है। लो माँ जी, आ गई आपकी लाडली बेटी रात के 11 बजे। अब आप खुद ही पूछ लो आजकल हमारी प्यारी पूजा ननंद कहाँ बिजी रहती है। पूजा बेटा, तुझे घर आने में इतना लेट क्यों हुआ? कहाँ थी आज? उषा के पूछने पर पूजा कुछ नहीं कहती और हिचकिचाने लगती है। उसकी हिचकिचाहट देखकर काजल मुस्कुराते हुए अपनी सास से कहती है, मैं कहती थी माँ जी, आपकी बेटी के चाल ढाल बदल गए हैं। हो ना हो ज़रूर हमारी ननद ने किसी को अपने लिए पसंद कर लिया है। यही नतीजा होता है ज़्यादा छूट देने का। अगर आपने पहले से ही अपनी बेटी पर लगाम लगाई होती ना, तो आज आपकी बेटी समय देखकर घर आ जाती। भाभी, मुझे कुछ बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। आप भी कोई माँ और पापा की पसंद की नहीं हो। आपने भी मेरे भैया पर अपने प्यार का जाल फेंका और हमारे घर की बहू रानी बन गई। और अगर मैं किसी को पसंद करती हूँ तो इसमें गलत क्या है? भैया भाभी की भी तो लव मैरिज हुई है। पूजा इतना बोलकर गुस्से में चली जाती है। अब दिन यूं ही बीतता है। घर में सब पूजा से सतीश के बारे में पूछते हैं, पर पूजा अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ नहीं बताती। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं और उषा पूजा के लिए रिश्ते देखना शुरू कर देती है, जिस पर एक दिन गुस्से में पूजा अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे अभी कोई शादी वादी नहीं करनी, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। पर क्यों पूजा बेटा, क्या तूने अपने लिए किसी को पसंद कर रखा है? अगर तेरी ज़िंदगी में कोई लड़का है तो मुझे बता। मैंने तेरे भैया भाभी की भी शादी करवाई थी। अगर लड़का अच्छे घर से होगा तो मैं तेरी भी शादी ज़रूर करवाऊंगी। अगर कोई है तो उसे मुझसे मिलवा दे। सच में आप मेरी शादी सतीश से करवाओगी ना? अगर आप उससे मिलोगी ना माँ, तो आपको भी वो बहुत पसंद आएगा। मैं कल ही सतीश को घर लेकर आती हूँ आप सबसे मिलवाने के लिए। पूजा आज बहुत खुश थी, क्योंकि उसके घर वाले सतीश को अपनाने के लिए मान जो गए थे। पर ये क्या, अगले दिन जब सतीश पूजा के घर वालों से मिलने आता है तो पूजा के घर वाले उसे देखते ही मना कर देते हैं। और इसके पीछे का कारण सतीश खुद था, क्योंकि सतीश एक अनाथ लड़का था और वो कोई काम नहीं करता था। जब उषा को पता चलता है कि सतीश उसकी बेटी की कमाई पर पल रहा है तो वो साफ साफ इस रिश्ते के लिए मना कर देती है। पूजा बेटा, क्या देखकर तूने इस लड़के को पसंद किया? ना इसका घर है ना खानदान, यहाँ तक कि ये कमाता भी नहीं है। अरे जो लड़का तेरे टुकड़ों पर पल रहा है वो तुझे कहाँ से पालेगा? प्यार से पेट नहीं भरता मेरी बच्ची, दिमाग से काम ले, दिल से नहीं। मैं तेरी शादी ऐसे निठल्ले और बदतमीज लड़के के साथ कभी नहीं करवा सकती। आंटी जी, साफ साफ क्यों नहीं कह देती? मैं एक अनाथ हूँ, इसलिए आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथों में नहीं देना चाहती। हाँ, मैं मानता हूँ मैं आपकी बेटी से कम पढ़ा लिखा हूँ, पर मेरे जितना प्यार आपकी बेटी को कोई नहीं कर सकता। मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए नहीं मना कर रही क्योंकि तुम अनाथ हो, बल्कि मैं तुम्हें इसलिए भी मना कर रही हूँ क्योंकि तुम मेरी बेटी के काबिल नहीं हो। जिस दिन तुम मेरी बेटी के काबिल बन जाओ उस दिन मेरी बेटी का हाथ मांगने के लिए आ जाना। मैं तुम्हें 1 साल का वक्त दे रही हूँ। 1 साल तो बहुत है मेरे लिए। मैं आने वाले 6 महीने में इतना अमीर बन जाऊँगा कि आप मेरे सामने घुटने टेक दोगी। अभी के लिए तो चलता हूँ डार्लिंग, शाम को मिलेंगे हम। इतना बोलकर सतीश वहाँ से चला जाता है। सतीश की ये बदतमीज़ी घर में किसी को भी पसंद नहीं आती, और जब उषा पूजा को समझाती है तो उल्टा पूजा ही अपनी माँ से नाराज़ हो जाती है। पूजा बेटा, वो लड़का तेरे लिए सही नहीं है। इतना बदतमीज़ लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। इससे अच्छा लड़का तू डिज़र्व करती है, इसे भूल जा बेटा। माँ, उसने कोई बदतमीजी नहीं की, वो तो चुपचाप घर में आया था, पर आप लोगों ने उसे देखते ही रिजेक्ट कर दिया और उसे अनाथ अनाथ कहने लगे। आप खुद ही सोचो, अगर आपको कोई अनाथ कहेगा तो आपको कैसा लगेगा? उसे भी गुस्सा आ गया। वैसे भी उसे जल्दी गुस्सा आता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो बुरा है। और आप सब मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं सतीश को कभी नहीं छोड़ूंगी। घर वालों के लाख समझाने पर भी पूजा अपने घर वालों की बात नहीं मानती और सतीश का साथ नहीं छोड़ती।
समय यूं ही गुजरता है और एक दिन सतीश पूजा को अपनी प्यार भरी बातों में फंसा लेता है और उससे कुछ पैसे मांगता है। अरे सुनना पूजा, तेरी माँ ने तो मुझे सिर्फ 1 साल का समय दिया है। मुझे करोड़पति बनना है, करोड़पति। इसके लिए मुझे तेरी मदद चाहिए। मुझे कुछ पैसे दे देना ताकि मैं बाहर विदेश जा सकूं और वहाँ से 6 महीने में अमीर बनकर आ सकूं, ताकि इस बार जब मैं तेरा हाथ मांगूं तो तेरा खानदान भी मना ना कर सके। सतीश, चाहे ये पूरी दुनिया ही तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो जाए, पर मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगी। और मैं काम ही क्यों कर रही हूँ, हमारा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। तुम्हें जितने पैसे चाहिए विदेश जाने के लिए मैं तुम्हें दूंगी। बस तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कब जाना है। जाने में 2-3 महीने लग जाएंगे, लेकिन पहले वीज़ा, पासपोर्ट, बहुत कुछ बनवाना होगा। तो तुम मुझे 2 दिन के अंदर पैसे दे दो और जब मैं वहाँ जाऊँगा तो तुम्हें पैसे लौटा दूँगा। पूजा सतीश से बहुत प्यार करती थी, इसलिए आंख बंद करके वो 2 दिनों में अपनी सारी जमा पूंजी सतीश को दे देती है। और तो और उषा ने जो पूजा के लिए गहने बनवाए थे वो भी पूजा सतीश को दे देती है। पैसे मिलते ही सतीश बिना बताए पूजा को छोड़कर बाहर विदेश भाग जाता है, जिसके बाद पूजा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। सतीश के जाने के कुछ दिनों बाद पूजा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। जब इस बारे में घर वालों को पता चलता है तो पूजा के भैया भाभी उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। लो और सर पर चढ़ा लो अपनी बेटी को। मैं ना कहती थी ये हमारी नाक कटवा कर रहेगी। अरे प्यार करना गलत नहीं है, प्यार में गलत कदम उठाना गलत है। क्या सोचकर इस पागल लड़की ने उस बदतमीज लड़की का इतना साथ दिया? बदले में क्या मिला इसे? धोखा। मैं इसके पाप को और इससे अपने घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ काजल बिल्कुल सही कह रही है। इसने तो मेरी नाक ही कटवा दी। इसकी वजह से मैं सर उठाकर कहीं चल भी नहीं पा रहा। मैं मानती हूँ मेरी बच्ची से गलती हुई है, पर मैं अपनी बच्ची को बुरे समय में ऐसे कैसे छोड़ दूँ, जब उसे अपने घर वालों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कोई चाहे कुछ भी कहे, मैं अपनी बच्ची के साथ हमेशा रहूँगी। अगर तुम्हें अपनी बहन के साथ नहीं रहना तो तुम दूसरे घर में शिफ्ट हो जाओ, पर पूजा यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। पूरी दुनिया पूजा के खिलाफ हो जाती है। अब घर में आकर गली के लोग, पड़ोस के लोग और रिश्तेदार भी उषा और पूजा को ताने देने लगते हैं। उषा बहन, तुम्हारी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। पहले बेटा अपनी मर्जी से शादी करके आ गया और यहाँ बेटी ने ऐसा गुल खिलाया कि तुम सर उठाकर चलने लायक नहीं रही। अच्छा हुआ जो भगवान ने मुझे ऐसी औलाद नहीं दी। अगर मेरी ऐसी औलाद होती ना तो मैं तो उसका गला दबाकर मार देती, तुम्हारी तरह उसे अपने साथ ना रखती। बहन, कहना बहुत आसान होता है पर करना उतना ही मुश्किल है। अच्छी बात है जो तुम्हारे बच्चों ने ऐसी गलती नहीं की, पर मैं एक माँ हूँ जिसने अपने बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में रखा, उसे पाल पोस कर इतने नाजुक से रखा। आज मैं उसे खुद से दूर कैसे कर सकती हूँ? गलतियाँ तो इंसान से ही होती है ना। मेरी बेटी से भी हो गई, पर जिस समय उसको मेरी ज़रूरत है उस समय मैं उसे छोड़ नहीं सकती। तुम्हारे इसी लाड़ प्यार ने तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का ये हाल किया है, और न जाने क्या क्या गुल खिलाने वाली है तुम्हारी बेटी। जब पूजा अपने रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोगों के ताने सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है और उसे एहसास होता है कि उसने अपनी माँ की बात ना मानकर कितनी बड़ी गलती की। आज पूजा के पास उसकी माँ के अलावा और कुछ नहीं था। अगर कुछ था तो वो थे लोगों के ताने, जो वो जहर के घूंट की तरह हर दिन पी रही थी।